इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चौथे दिन भी एयर स्ट्राइक जो है वो दोनों तरफ से जारी है। जहां रात के अंधेरे में फायदा उठा करके इजराइल जो है गाजा पर बम दाग रहा है, जिसके बारे में वो ये कह रहा है दुनिया के सामने कि वो इस्लामी जिहाद के संगठनों को निशाना बना रहा है, पर उसके चलते वो मासूम बच्चों को शहीद कर रहा है, महिलाओं को शहीद कर रहा है, नौजवानों को इसमें शहीद कर रहा है। और तो और रिहायशी इलाकों में बम रात के अंधेरे में गिराने का काम खासतौर पर इजराइल द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं इसका पलटवार भी इस्लामी जिहाद की तरफ से किया जा रहा है, जो कि आयरन डोम को निशाना बना रहे हैं। और खुद अब इजराइल के रक्षा बलों ने इस्लामी जिहाद की तरफ से छोड़े जा रहे रॉकेटों का लोहा मान लिया है और यह बताया कि उन्होंने कि कैसे आयरन डोम अब धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है, क्योंकि फिलिस्तीन की तरफ से दागे गए रॉकेट ने आयरन डोम को खराब किया है, जिसके बारे में तमाम अपडेट पल पल की सामने आ रही है। एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, इजराइल रक्षा बलों ने कहा है कि एक आयरन डोम इंटरसेप्टर मिसाइल को गुरुवार को तकनीकी खराबी का सामना करना पड़ा, जो गाजा पट्टी से लॉन्च किए गए एक रॉकेट ने खराब किया, जिसने अंत में रेवोट में एक घर पर हमला किया, जिसमें एक इजरायली की मौत हो गई है और कई अन्य घायल भी हुए हैं। हालांकि सैन्य प्रवक्ता रियर एडमिरल हाकरी ने कहा कि इस मुद्दे का वर्णन किया गया है एक हफ्ते में सिस्टम को फ्लैग करने वाला दूसरा, जैसा कि अलग थलग होने की संभावना है, ये दावा करते हुए कि मिसाइल रक्षा प्रणाली लक्षित प्रोजेक्टाइल की 91% को कम करने में कामयाब रही। हगरी ने शुक्रवार को संवाददाताओं से कहा कि तकनीकी खराबी थी, जिसमें इंटरसेप्टर लॉन्च किया गया था और रॉकेट से नहीं टकराया था। उन्होंने कहा कि गड़बड़ी की आगे जांच की जाएगी। रॉकेट गाजा से हाल ही में लॉन्च किया गया था, सैकड़ों क्रूडली प्रोजेक्शन का सामना करना था, लेकिन इसने एक जटिल कोड पर अपार्टमेंट की इमारतों को मार गिराया, जिसमें व्यापक विनाश हुआ है। सीधी टक्कर ने गाजा के उत्तर में लगभग 45 किलोमीटर 27 मील की दूरी पर 15,000 आबादी वाले रेवोट शहर की तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट को बड़ा छेद कर दिया, जिससे नीचे की ओर सड़क पर मलबा बस गया है। शुरुआत में आयरन डोम में एक अलग समस्या होने के बाद खराबी आई, जिसने इसे इस्लामिक जिहाद के साथ भड़काने के दौरान सक्रिय होने से रोक दिया। खराबी के कारण आबादी वाले क्षेत्रों में कई रॉकेट उतरे, जिनमें से एक वे था जिसने सड्रोट शहर का निर्माण स्थल पर गिरा, विदेशी नागरिकों को घायल कर दिया। आयरन डोम ने अतीत में खराबी देखी है। मई 2021 में तटीय शहर अश्कलोन की ओर से एक बड़े रॉकेट बैराज के दौरान आयरन डोम बैटरी के साथ एक तकनीकी समस्या ने कुछ रॉकेटों को बीच में रोक दिया था और 2 महिलाओं की मौत हुई थी और दर्जनों लोग घायल होने के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस ने कहा कि रेवोट पीड़ित, जिसका नाम जारी नहीं किया जा सकता, गुरुवार शाम घटनास्थल पर पहुंचे चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मेडिकेस ने 70 वर्षीय व्यक्ति के रूप में वर्णित किया और डिप्टी रेवोट मेयर यानीव मार्कोविच ने कहा कि उनके पास सीमित गतिशीलता है। हड़ताल से पहले शहर में अलार्म सायरन बजने के बावजूद रॉकेट के हिट होने पर यह स्पष्ट रूप से कमरे के अंदर नहीं था। होम फ्रंट में प्रमुख मेजर ने कहा कि घटनास्थल के द्वारा लोगों को इस्तेमाल भंडारण के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इससे पता चलता है कि होम फ्रंट कमांड के निर्देशों का पालन करना कितना महत्वपूर्ण है। रिवॉट रॉकेट हमले में घायल हुए 5 लोगों में से 4 की हालत सामान्य है और एक को मामूली चोट आई है। शुक्रवार को घटनास्थल का दौरा करते हुए विपक्षी प्रमुख यायर लैपिड ने लोगों को होम फ्रंट कमांड के निर्देश का पालन करने की सलाह दी। हमारे पास हवाई रक्षा है, ये सही नहीं है। घातक हमले दक्षिणी इजराइल में कई अन्य रॉकेट हमलों के साथ मिलकर, जिसमें 2 और चोटें आई,
शुरू में 3 लोगों के युद्ध के बाद इजराइल और फिलिस्तीन इस्लामिक जिहाद के बीच संघर्ष विराम के प्रयासों में बाधा डाली। बहरहाल शुक्रवार की सुबह रॉकेट दागे जाने और इजरायली हवाई हमलों के रात भर विफल रहने के कारण तनावपूर्ण शांति बनी रही। ऑपरेशन शील्ड एरो जैसा कि सेना में जाना जाता है, इस महीने की शुरुआत में गाजा से रॉकेट आग के मद्देनजर 3 शीर्ष इस्लामिक जिहाद कमांडरों की हत्या के साथ मंगलवार की शुरुआत में शुरू किया गया था। लड़ाई के दौरान अलग अलग हमलों में इस्लामिक जिहाद के अन्य 2 वरिष्ठ सदस्य मारे गए। आतंकवादी समूह ने इजरायली समुदायों पर सैकड़ों रॉकेट दागकर गाजा में घातक हमलों का जवाब दिया, जिसमें एक की मौत हो गई, कम से कम 7 अन्य घायल हो गए और व्यापक सामग्री क्षति हुई। ज्यादातर दक्षिणी इजराइल में 50 से अधिक लोगों ने आश्रय तक पहुंचने की कोशिश करते समय या आसपास के प्रभावों से तीव्र चिंता के कारण हुए मामूली घावों के लिए भी इलाज की मांग की है। अंतिम परीक्षा के रूप में रात 10 बजे निकाल दिया गया। गुरुवार को आईडीएफ ने कहा कि यहां गाजा में फिलिस्तीनियों ने लड़ाई शुरू होने के बाद से इजराइल में तकरीबन 900 रॉकेट और मोर्टार के गोले दागे हैं। सेना के अनुसार कम से कम 672 सीमा पार कर गए हैं, जबकि 163 गाजा में कम पड़े हैं। उनमें से कुछ ने 4 फिलिस्तीनियों को मार डाला है। रॉकेट की आग तेल अवीव तक पहुंच गई है। आईडीएफ ने कहा कि वायु रक्षा प्रणाली आयरन डोम और मध्यम श्रेणी के डेविड स्लिंग ने 260 रॉकेटों को इंटरसेप्ट किया, जो आबादी वाले क्षेत्रों के लिए 91% दर को चिन्हित करता है, जो पिछले साल के आईडीएफ ने आयरन डोम द्वारा 97% अवरोधन दर का दावा किया था। बुधवार को इजराइल ने कहा कि उसने पहली बार वास्तविक दुनिया की स्थिति में स्वदेशी डेविड स्लिंग एंटी मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक उपयोग किया। तेल अवीव के लिए एक रॉकेट को गिरा दिया। प्रणाली जिसे इजराइल निर्यात के लिए पारदर्शित करने की उम्मीद कर रहा है, उसके लिए इजराइल की बहुस्तरीय वायु रक्षा प्रणाली छोटी दूरी की आयरन डोम और लंबी दूरी की तीर 3 में शामिल होने की उम्मीद है। सेना ने कहा कि उसने अभियान के दौरान इस्लामिक जिहाद से जुड़े 215 लक्ष्यों के खिलाफ हमले किए। आखिर पुष्टि आईडीएफ ने शुक्रवार को 2 बजे सैन्य साइटों और भूमिगत रॉकेट लॉन्चरों के खिलाफ की थी। गाजा ने हमास द्वारा चलाए जा रहे स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजराइल द्वारा किए गए आश्चर्यजनक हमले के बाद से गाजा में कम से कम 30 लोगों को इजराइल के आतंकी सैनिकों ने शहीद कर दिया है। 93 लोग घायल हुए हैं। हगरी ने कहा कि गाजा पट्टी में इजरायली हमलों के 16 आतंकी समूह के संचालक और 10 नागरिक मारे गए हैं, जिनमें से सभी मंगलवार सुबह इजराइल के ऑपरेशन के शुरुआती हमलों के दौरान मारे गए। पीड़ितों में लक्षित कमांडरों की पत्नियां और बच्चों के साथ साथ पड़ोसी घरों के लोग भी मारे गए हैं। हाकरी ने कहा कि माना जाता है कि इस्लामिक जिहाद के रॉकेटों से 4 अन्य फिलिस्तीनी नागरिक मारे गए थे, जो गाजा में कम पड़ गए थे। शांत होने के बावजूद दक्षिणी इजराइल में सुरक्षा प्रतिबंध बने रहे, जिसमें गाजा के 40 किलोमीटर यानी कि 25 मील के भीतर स्कूल बंद करने और बाहरी सभाओं को 10 से अधिक लोगों तक सीमित करने के नियम शामिल हैं। प्रतिबंध दोपहर 2 बजे तक वैध थे शुक्रवार को, और हागरी ने कहा कि आईडीएफ स्थिति का आकलन करेगा और तय करेगा कि घंटों में कोई रॉकेट हमला नहीं होने के बावजूद उन्हें जगह पर रहना चाहिए या समायोजित और विस्तारित किया जाना चाहिए। हागरी ने यह भी कहा कि इजरायली नागरिकों को आत्मसंतुष्ट नहीं होना चाहिए, भले ही रात 10 बजे से कोई हमला ना हुआ हो। संभावित युद्ध विराम के बारे में हागरी ने कहा कि 1 दिन से अधिक समय से संपर्क है। हम उन पर टिप्पणी नहीं करते। हम नहीं जानते कि ये कब हम पर रॉकेट बरसाना शुरू करते। हम बचाव और हमला करने में व्यस्त हैं। इजराइल के अधिकारियों ने जोर देकर कहा कि वो लड़ाई को इस्लामिक जिहाद तक सीमित रख रहे हैं, न कि बड़े और बेहतर हथियारों से लैस हमास, जो पट्टी पर शासन करता है। संघर्ष को चौड़ा करने से बचने की उम्मीद करते हुए चेतावनी देते हुए कि अगर गोली चलाई जाती है तो वो ऐसा करने के लिए तैयार है। तो किस तरीके से इस्लामी जिहाद ने जो रॉकेट दागे, उसकी आग तेल अवीव तक पहुंच रही है।
आयरन डोम ने काम करना बंद कर दिया है और इजराइल के सैनिकों को अब यह भी डर सता रहा है कि अभी तक इसमें सिर्फ इस्लामिक जिहाद शामिल है। अगर हमास भी इसमें शामिल हो जाता है तो एक बड़े जंग की तैयारी शुरू हो जाएगी। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।